मॉनसून का मौसम था। इन दिनों घरों से लोग कम ही बाहर निकला करते थे। दादी दादा बीमार पड़े थे। बीमारी भी ऐसी कि जान ही नहीं छूट रही थी। आगे वाली कोठरी में खांसते हलकाते दादा दादी का तो कोई हाल ना था। बारिशों और आंधियों ने तो जैसे हलकान ही कर रखा था। ओ बानो बेटा, बानो। दादा जान की गरजदार आवाज सुनकर अचानक से कोठरी के कोने में बैठे परेशान से बिल्लू और बानो चौंक गए। बानो बेटा, जरा सलीम लोड वाले को तो बुला लाओ, आए। मुझे उससे जरूरी काम है। दादा जान इस वक्त आंधी तूफान में पता नहीं उसकी दुकान खुली है कि नहीं, लेकिन मैं और बिल्लू जाते हैं। क्योंकि घर में इन बच्चों के अलावा और तो कोई था नहीं, लिहाजा बच्चे सलीम लोड वाले की दुकान को चल दिए। दादा दादी की परेशानी को और बीमारी को देखकर बच्चों ने तूफान की परवाह नहीं की और चुपचाप अपने रास्ते को चल दिए। हाँ, अगर नॉर्मल बात होती तो वो ऐसे तूफान में कभी बाहर ना जाते, लेकिन आज बात ही कुछ ऐसी थी। अगर दादाजी ने सलीम लोड वाले को बुलवाया था तो इसके पीछे ज़रूर कोई अहम बात होगी। और वैसे भी बिल्लू और बानो गांव के इस माहौल से वाकिफ़ थे और रास्तों से भी काफ़ी आगाही थी, इसलिए ना तो उन्हें तूफान का डर था और ना ही अकेले बाहर जाते हुए कोई दिक्कत आई। और देखते ही देखते वो सलीम लोड वाले की दुकान पर पहुंच गए। तूफान भी काफ़ी हद तक थम चुका था। पहुंचते ही बच्चों ने एक आवाज़ होकर दादा जान का पैगाम सुना डाला। क्योंकि सलीम चचा थोड़े गैर संजीदा इंसान थे, उन्होंने पैगाम सुनते ही इधर उधर के सवालात शुरू कर दिए। क्यों भाई, कैसे और कब दादा जान बीमार हुए? और तो और एक चुटकुला भी फेंक दिया कि भाई मैं कोई डॉक्टर हूँ जो बीमारी में दादा जान ने मुझे याद किया है। ओ चौधरी साहब, बाहर बड़ी आंधी और तूफान चल रहा है। और कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी इस वेले पे कि मुझे याद कर लिया? ओ खैरियत तो है ना? ओ सलीमे पुत्र, ओ ये जरा पर्ची पकड़ और नंबर मिला कमाले का। यही नंबर दे गया था। ओ मनूस 1 साल हो गया आया ही नहीं। और नंबर मिला जल्दी कर, बड़ी जरूरत पड़ गई है उसकी। पूरे गांव में सिर्फ एक यही शख्स था जिसके पास मोबाइल फ़ोन था, लिहाजा गांव के सादा लोग इसे किसी साइंसदान से कम नहीं समझते थे। लिहाजा नंबर मिलाया गया। ओ चौधरी साहब, ले ओ 5 मिनट ही मिला देता हूँ। ओ ये भी कोई काम है भला? ओ पर जल्दी बात करना, दुकान बंद करनी है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ओ चौधरी साहब, आपके भतीजे का मोबाइल बंद जा रहा है।
और लगता है बड़ी देर हो गई है कि मोबाइल बंद किया हुआ है। और चले मैं चलता हूँ, आंधी और तूफान बड़ी तेज है और दुकान शिकान बंद कर। बानो पुत्र, है तो तुझे तकलीफ, पर एक कप चाय बना दो। सर में शदीद दर्द हो रही है। आए आए। दादी अम्मा, मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं, और लकड़ियाँ कैसे जलती हैं? अच्छा बेटा, मैं खुद ही बना लेती हूँ। आए। बुखार के बावजूद चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाई ही थीं कि दादी जान लड़खड़ाकर बेसाख्ता गिर पड़ी। हाय अम्मा जी, खैरियत तो है ना? वो आपने वो खबर नहीं सुनी? कमाले भाई के पिंड में सैलाब आ गया है। ना आपको नहीं पता, वहाँ तो मवेशी बह गए हैं। ना वो तो आपके रिश्तेदार थे पीनो और कमाला। कोई खैर खबर आई कि नहीं? ले, पूरा पिंड डूब गया। ओ कित्थे बचे उन्होंने? ओहो, ओ रजिया मनूस मारी, क्या मनूस खबर सुना दी है। मेरी भी सुबह से बाईं आंख फड़क रही थी, इसलिए तो तेरे चाचे से कहा था कि टेलीफोन करवा दे, और उनका तो मोबाइल ही बंद है। अल्लाह जाने क्या माजरा है। हम दोनों बूढ़े भी तो 20 दिन से बीमार हैं। राबता हो जाता तो यहाँ बुलवा लेते। अब नहीं फिक्र लग गई। पता नहीं किस हाल में है मेरे बच्चे। लो जी, मैं तो चली। आप लोग अपने मसले खुद ही संभालें। दादी अम्मा, क्या पीनो चाची और कमाला चाचा डूब गए हैं? हाँ, मैंने तो यही सुना है कि सैलाब में सब लोग डूबकर मर जाते हैं। बिल्लू पुत्र, खैर की दुआ मांगो। और पिछली रात दादा दादी ने सोच और परेशानी में ही गुजार दी। बिल आखिर सुबह हो गई। ओ पीनो, इधर रास्ता ऊंचा नीवा है, ध्यान से बैठ, सामान पे हाथ रख के। ओ भाई, तू किधर हारन पे हारन मारी जा रहा है? ओ माफ कर दे सानू, और रेड़ा है, कोई रॉकेट नहीं। और शुक्र है सैलाब से जान बच गई। और शुक्र है जी। ओ ये भाई पागल तो नहीं हो गया? जनानियां वेख के हरन मारी जा रहा है। दूर फिटे मुंह। कमाले, तुझे रास्ता तो पता है ना चाचे के घर का? ओ कमाल बातें करती है तू पीनो। और 20 दफा तो मैं आया हूँ इस रास्ते पे, और तुझे सीधा कार लेके जाऊंगा। चुप कर जा।
ओ बाजी भागा, तूने पंडोकली रख ली थी ना। ओ कमाले चुप कर, तमाशा ना लगा, गड्डी चला, गड्डी ध्यान नाल। प्यारे बच्चों, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। हमारे चारों सूबों में उर्दू ज़ुबान को एक ख़ास अहमियत हासिल है। क्या आज के उर्दू के सबक में किसी ने कुछ पूछना है? मिस, मुझे कुछ पूछना है। हाँ बानो बेटा पूछो। मिस, चाय कैसे बनाते हैं? इसको इस टाइम चाय का पड़ा हुआ है। ए तू तो चुप कर जा बदतमीज। एक मिनट चुप करें सब। बानो बेटा, आप इस वक्त चाय का क्यों पूछ रही हैं? मिस, मेरी दादी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। कल उन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा, लेकिन मुझे चाय नहीं बनानी आती। वो बीमार हैं। मैं आज चाय बनाकर उनको हैरान और खुश कर दूंगी, इसलिए पूछा था। बानो बेटा, तुम एक बहुत अच्छी और समझदार बच्ची हो जो अपने बड़ों और बूढ़ों का इतना ख्याल रखती है। मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाऊंगी और हफ्ते में एक दिन हम घरेलू काम और खाने की चीज़ों को सीखा करेंगे, यानी घरदारी का सबक, होम इकनॉमिक्स। प्यारी बच्चियों, आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग अपने माँ बाप और बुज़ुर्गों की खिदमत करें और घर के कामों में उनकी मदद करें। और जो बच्चियाँ अपने बड़ों का ख्याल रखती हैं, उनकी इज़्ज़त और खिदमत करती हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। तालीम का असल मकसद ये नहीं कि हम पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेकर ये साबित कर दें कि हमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, बल्कि तालीम का असल मकसद है अमल करना। ठीक है बच्चों, समझ आई? आज हमने सबसे अच्छा सबक बानो की वजह से सीखा है कि हम अपने बड़ों का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि आपकी उस तालीम और इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जहां आपके माँ बाप और बुज़ुर्ग तकलीफ़ में हो और आपको उनका कोई एहसास ना हो। बानो, आओ हमारे सहन में खेलने चलते हैं। इस वक्त हमारे सहन में सब बच्चियां आती हैं, कोई भी नहीं है, बड़ा मज़ा आएगा। आजो खेलने चलें। हम सब बच्चियां वहाँ स्टापू खेलेंगी, चलो तुम भी आ जाओ। नहीं गुड़िया, आज मैं बहुत उदास हूँ। मेरी दादी अम्मा बहुत बीमार हैं। दादाजी तो अब बेहतर हैं, मगर दादी अम्मा की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं खेलने नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगी, फिर उधर ही खेल लेंगे। चलो गुड़िया, हमारे खेत आ गए हैं, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, शाम को मेरे आने तक अपने काम ख़त्म कर लेना, मैं आऊँगी तो खेलेंगे, भूलना मत। अच्छा। स्कूल से छुट्टी मिलते ही बिल्लू दादा जान की पंचायत में चला गया, जहाँ दादा जान हर रोज़ किसी न किसी का मसला हल करते थे। लेकिन दादा और दादी ने गांव में किसी को नहीं बताया था कि वो बहुत बीमार हैं और उन्हें किसी की मदद दरकार है। कमाले, तुझे रास्ता पता नहीं था तो पहले पूछ लेता किसी से।
सारे पिंड में रोलना जरूरी था। थका दिया है तूने तो। ओ भैन जी, ओ आप वही है ना जो हर साल पिंड का गेड़ा मार के चौधरी साहब के घर का पता पूछते हैं? उस सारा पिंड आपको रास्ता बता के थक चुका है। लो फिर नई याद से सुनो, तू सज्जे होके खब्बे हो जो, आगे से खब्बे होके ट्यूबवेल से मुड़ के 2 रास्ते आएंगे, दोनों रास्तों को छोड़ के सीधा टुर पो। सीधे से आगे जाके फिर सज्जे हो जो, फिर खब्बे होके सज्जे हत्थे जरा घर है वो चाचा चौधरी जी का घर है। ओ भैन जी, मैं भी इनको यही समझा रहा था कि रास्ता इधर कोई जाता है, और जनानियां है ना समझती नहीं ना बात को। चलो जी टुरो जी। हा 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 हा। उस औरत के रास्ता बताने के बावजूद कमाला रास्ता भूल गया और आखिरकार दूध वाले को रोककर रास्ता पूछने लगा और अपने अजीबोगरीब सवालात से तंग करने लगा। दूध वाला उसकी बात सुनकर तंग आ चुका था, लेकिन आखिरकार रास्ता बता दिया और बार बार समझाया और यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं साथ बैठ जाता हूँ और आओ तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ।